प्राचीन भारतीय शोध चैनल के माध्यम से या किसी सज्जन के प्रश्न का उत्तर देने निमित्त ऐसा प्रमाण मिलता है कि काल की गणना 4 प्रकार से होती है: उरीवत्सर, परिवत्सर, इलावत्सर और संवत्सर। अगर इनको डिटेल में लें तो ईस्वी सन, हिजरी सन, साखे और विक्रमी संवत, इन 4 प्रकार से गणना होती है। अगर प्रकृति के आवरणों से लेते हैं तो सूर्य से, चंद्रमा से, नक्षत्रों से और ऋषियों से, जिनको सप्तऋषि कहते हैं, इनसे भी काल की गणना होती है। इसमें 365, 354, 350 और 345 दिन का सौर वर्ष होता है। इन सौर वर्षों की गणना के अनुसार विक्रमी संवत चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से चालू होता है। विक्रमी संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जिसको एकम कहते हैं, उससे चालू होता है। तो इन महीनों के जो पर्व और उत्सव हैं उनके विषय के अंदर किसी सज्जन ने पूछा तो उसका शास्त्र के अनुसार प्रमाण यही है कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रथमा प्रतिपदा वो संवत का शुभारंभ दिन होता है, जिसको नया संवत कहा जाता है। हमारा देश बड़े खुशहाली से इस विक्रमी संवत को मानता है और उसी दिन नया संवत होता है। अब उसी चैत के अंदर थोड़े दिन बाद में आती है श्री राम नवमी। ये भी हमारा एक पर्व है। ये भी हमारे भारतीय जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये उनका जन्मदिन है, उसको भी हम बड़ी खुशी से मनाते हैं और ब्याह शादी उत्सव बड़े आनंद से मनाते हैं। उसके बाद में वासनिक नवरात्र आते हैं। ये चैत्र में नवरात्रा भी आते हैं, वो भी चैत के महीने में ही होते हैं। ये चैत्र महीने की उपमा और महिमा है। उसके बाद में अनंत त्रयोदशी आती है, तो उसको भी हम मनाते हैं। उसके बाद में हनुमान जयंती आती है चतुर्दशी को, उसको हनुमान जी का जन्म हुआ था। और लास्ट के अंदर गणगौर का महत्व होता है। ये गणगौर राजस्थान का परम त्योहार है, परम मांगलिक है। ये चैत के महीने में ही होता है, इसलिए चैत्र मास की उपमा दी गई है। अब दूसरा नंबर आता है चैत के बाद में वैशाख का। वैशाख के महीने के अंदर मेष की संक्रांति आती है, जो वैशाख में ही आती है और कोई मास में नहीं आती। सिर्फ मेष की संक्रांति वैशाख में आती है। मेष संक्रांति को मनाते हैं। उसके बाद में आती है आखा तीज, जिसको अक्षय तृतीया कहा जाता है। ये अक्षय तृतीया वो तिथि है जिस दिन त्रेता युग का शुभारंभ हुआ था। इसलिए हमारे बुजुर्ग, हमारी परंपरा से चलती आई है कि जब भी हम, क्योंकि चैत्र महीने के अंदर धरती रजस्वला होती है तो उसको जोतावाया नहीं जाता है, ऐसा संस्कृति के अंदर प्रमाण है। अब वैशाख के अंदर पृथ्वी शुद्ध हो जाती है, तो आखा तीज को हमारे बुजुर्ग हर्षोतिया या प्रथम हल चलाना या उसकी महत्ता को मानना या युग का शुभारंभ, त्रेता युग का शुभारंभ, इसलिए आखा तीज को मनाया जाता है। उसके बाद में अक्षय तृतीया के बाद में आती है परशुराम जयंती। परशुराम जयंती, परशुराम को भी भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। ये भी वैशाख के अंदर ही आता है। उसके बाद में आती है वैशाख में जानकी नवमी, जिसको सीता नवमी के नाम से जाना जाता है, जिसमें अत्यधिक ब्याह शादियों का होना, उत्सव मनाना, उस माता जानकी के जन्म की शुभकामनाएं देना, ये भी वैशाख के महीने में होता है। जानकी नवमी का उत्सव होता है।
उसके बाद में आती है चतुर्दशी के दिन नरसंग चतुर्दशी, उसको नरसंग चौदस कहा जाता है। उसमें भी ब्याह शादी मांगलिक काम अत्यधिक होते हैं और मासों के अंदर ब्याह शादी के लिए उत्तम मास वैशाख को ही बताया है। उस दिन नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था। नरसिंह भगवान ने खम्भ फाड़ करके अपने भक्त प्रहलाद को बचाया था और वैशाख मास की महिमा चतुर्दशी के दिन खत्म हो जाती है। अब तीसरा महीना आता है ज्येष्ठ मास। अब ज्येष्ठ मास की प्रमुख जो देन है या उसकी मान्यता है वो शास्त्रों के अंदर इस प्रकार से है कि उसके अंदर गंगा दशहरा आता है। जिस दिन गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ था, राजा भागीरथ तपस्या करने के उपरांत ज्येष्ठ मास की दशमी के दिन ही गंगा इस भूमंडल के ऊपर अवतरित हुई थी। इसलिए ज्येष्ठ मास को उत्तम और गंगा दशहरे के नाम से ये व्रत पर्वोत्सव भी है और इसमें शादी इत्यादियों का अनुष्ठान भी होता है। ये भी वैशाख मास में होता है। उसके बाद में आती है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का भी ज्येष्ठ मास के अंदर बहुत महत्व है। ये निर्जला जो 11 है भगवान विष्णु की पुत्री है और इस एकादशी का जो व्रत रखता है, जिस दिन मीठा जल कोई पिलाता है और अन्न नहीं खा करके व्रत करता है, तो ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास में आती है। निर्जला एकादशी नहीं आती है और मासों के अंदर, ऐसा ज्येष्ठ मास का प्रमाण है। अब आता है आषाढ़ मास, जिसको हम विक्रमी संवत में आषाढ़ कहते हैं। तो आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती है, इसलिए आषाढ़ मास को उत्तम माना गया है। उसके बाद में चतुर्मास्य का व्रत भी आषाढ़ मास से ही प्रारंभ होता है। जो चतुर्मास का व्रत करता है वो आषाढ़ मास से ही चालू होता है। उसके बाद में लास्ट के अंदर आषाढ़ मास में गुरु पूर्णिमा आती है। उसमें गुरु का बहुत महत्व होता है, गुरु की पूजा होती है और वेदव्यास जी महाराज का जन्म उसी पूर्णवासी का है, इसलिए उनको वेदों का गुरु मान करके गुरु की पूजा होती है। बृहस्पति का जन्म भी उसी दिन हुआ था, वो देवताओं के गुरु थे। और दैवयोग था, शुक्राचार्य का जन्म भी उसी दिन हुआ था, इसलिए सबको मिला करके ही कोई पर्व को मनाया जाता है, इसलिए इसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इसलिए आषाढ़ मास का अच्छा महत्व है। आषाढ़ मास समाप्त होने के बाद में आता है श्रावण मास। श्रावण मास के अंदर श्रावण का जो भी सोमवार होता है उसको स्त्रियां व्रत रखती हैं और श्रावण के सोमवार के व्रत का बहुत बड़ा विधान बताया है शास्त्र के अंदर। और उसके बाद में मंगलगौरी व्रत आता है, वो भी श्रावण मास में ही आता है। अशून्य व्रत भी श्रावण मास में आता है और राजस्थान की परंपरा के अंदर इसको हरियाली तृतीया भी कहा जाता है, जिसको हम तीजों का त्योहार कहते हैं। तीजों का त्योहार भी श्रावण मास में आता है, इसलिए श्रावण मास का बहुत बढ़िया महत्व है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं। वो नाग पंचमी सदियों से परंपराओं से हमारे देश के अंदर मनाई जाती है, इसलिए श्रावण मास का बहुत बड़ा महत्व है। नाग पंचमी भी श्रावण मास में ही आती है। और फिर आती है लास्ट के अंदर रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भी श्रावण मास की पूर्णवासी के दिन ही आता है। ये रक्षा सूत्र माँ लक्ष्मी ने जाकर के राजा बलि के पाताल में बांधा था, उस दिन से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। हर बहन अपने भाई की कलाई के ऊपर शुभकामनाओं की एक डोरी बांधती है कि आप हजारों वर्ष जीवित रहो, और भाई उसको दहेज प्रथा के अंदर अनंत प्रकार की मिठाइयाँ, मिठान, कपड़े लत्ते उसको अर्जित करता है। इसलिए श्रावण मास का बहुत बड़ा महत्व है। उसके बाद में आता है भाद्रपद मास। जो भाद्रपद मास है उसके अंदर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। भाद्रपद मास की अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था,
इसलिए उसको कृष्ण जन्माष्टमी भी कहा जाता है। जन्माष्टमी का बहुत बड़ा व्रत होता है, उत्सव मनाया जाता है। ज्यादातर ब्रज के अंदर, नंदगांव के अंदर और उस मथुरा मंडल के अंदर, पूरी के अंदर, वैसे हमारे देश के अंदर जन्माष्टमी का व्रत पर्वोत्सव मनाया जाता है। ये भी भाद्रपद मास में होता है। भाद्रपद मास में ही गोगा नवमी आती है। गोगा नवमी गोगा मैडी के अंदर बहुत अत्यधिक मनाई जाती है। राजस्थान का पारंपरिक एक देवता है जिसकी पूजा होती है और उससे शुभ इच्छा की कामना लेते हैं। ये भाद्रपद मास में ही आता है। और द्वादशी भी भाद्रपद मास में ही आती है। गणेश चतुर्थी भी भाद्रपद मास में ही आती है। गणेश जी का जन्म भी भादवे के अंदर ही हुआ था, इसलिए भाद्रपद मास की चतुर्थी को गणेश जी का व्रत किया जाता है। ये गणेश चतुर्थी के नाम से विख्यात है। और भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी, शुक्ल पक्ष की जो चौथ होती है, उसका दर्शन शास्त्र में निषेध बताया है, क्योंकि उस दिन भगवान चंद्रमा के पास में गणेश जी का सिर नहीं होता है, इसलिए वो अमान्य है, अपूजनीय है। विशेषकर गर्भवती स्त्री को, पतिव्रता को और जो व्रती होता है उसको चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। ये भी भाद्रपद मास का ही महत्व है। भाद्रपद मास में ही दुबड़ी सातें आती है, उसको दुबड़ी सप्तमी कहा जाता है। वो भी बड़े हर्ष और उल्लास से मनाने वाला पर्व है। और भाद्रपद मास की 14 को ही दशावतार व्रत होता है। दशावतार व्रत, वामन जयंती भी ही भाद्रपद मास में मनाई जाती है। भगवान वामना बनकर के राजा बलि के यज्ञ में गए थे, उस दिन भी भाद्रपद मास था, इसलिए भाद्रपद मास की अलौकिक महिमा है। उसके बाद में आता है आश्विन मास। आश्विन मास होता है पितृपक्ष। वो श्राद्धादि कर्म होते हैं 16 दिन तक, इसलिए पितरों के लिए सबसे अच्छा और उत्तम बड़ा महीना आश्विन को बताया गया है। आश्वज मास में ही श्राद्धादि कर्म, गया श्राद्ध इत्यादि आश्विन मास में ही होता है। ये पितृपक्ष होता है। सर्दी नवरात्रा भी आश्विन मास में ही आते हैं। जो नवरात्रा होता है सर्दी, वो आश्विन मास में, कनागतों के बाद में, श्राद्ध पक्ष के बाद में नवरात्रा भी आश्विन मास में ही आते हैं। विजयादशमी, पाप के ऊपर धर्म की विजय, जिसको दशहरा कहा जाता है, दशहरा भी आश्विन मास में ही आता है, इसलिए आश्विन मास का बहुत बड़ा महत्व है। और आश्विन मास में शरद पूर्णिमा आती है। उस दिन समुद्र का मंथन हुआ था और चंद्रमा निकला था, और चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है, तो बड़े बड़े मंदिरों के अंदर, देवघरों के अंदर, गृहस्थ के घर के अंदर खीर का भोजन बनता है, और रात के 12 बजे बाद में भगवान को भोग अर्पित करके और फिर प्रसाद वितरण किया जाता है। इसलिए आश्विन मास को उत्तम मास बताया है। ये सर्दी पूर्णिमा होती है। उसके बाद में आता है कार्तिक मास। कार्तिक मास की पूर्णमासी के दिन से ही कार्तिक स्नान होता है, जो 1 महीने तक चलता है। वो उत्तम मास है। कार्तिक मास शुरू से ही होता है। अखंड स्वाद परमा करवा चौथ भी कार्तिक मास में ही आती है, इसलिए करवा चौथ का बहुत महत्व होता है। गौ उत्सव द्वादशी, गौओं का उत्सव और द्वादशी भी आश्विन कार्तिक मास में ही आती है। धनतेरस, जिस दिन धन्वंतरी का जन्म हुआ था समुद्र मंथन से, ये धनतेरस भी कार्तिक मास में ही आती है। जो वैद्यराजों का सबसे बड़ा गुरु था और जितने भी औषधि मूल दवाइयों को और जीवन दान देने वाला, इसलिए धन्वंतरी धनतेरस कहा जाता है। नरक चतुर्थी, जो 14 होती है, उसमें नरक की स्थापना हुई थी और यमराज को अपना अधिकार मिला था, इसलिए उसको नरक चतुर्दशी कहते हैं।
उसके बाद में आती है दीप मालिका, जिसको दिवाली कहा जाता है। लक्ष्मी का प्रादुर्भाव भी कार्तिक मास में हुआ था, जो विष्णु भगवान को अर्पित की गई थी। वैजंती माला और लक्ष्मी, सींगी, सीपी, सुपरी, करी और दादर भाल, इन 6 जीवों के मेल से बनी वैजंती माल। वैजंती माला इन 6 जीवों के मेल से मिलती है, तो ये कार्तिक मास में ही उनको अर्पित हुई थी। अन्नकूट का और गोवर्धन की पूजा भी कार्तिक मास में होती है। जो भगवान कृष्ण ने द्वापर के अंदर इसको महत्व दिया था, गोवर्धन की पूजा भी कार्तिक मास में ही होती है। अन्नकूट का विषय भी कार्तिक मास को ही होता है। गोपा अष्टमी, ये भी बड़ा सावा होता है, ये कार्तिक मास में होता है। अक्षय नवमी भी कार्तिक मास में आती है, और देवउठनी 11 भी कार्तिक मास में आती है। जिस दिन देवता शयन करके और उठ जाते हैं, उसको देवउठनी एकादशी कहा जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी भी कार्तिक मास में वैकुंठ का निर्माण हुआ था। तुलसी विवाह भी कार्तिक मास में हुआ था। कार्तिक मास में तुलसा जी का ब्याह हुआ, जो भगवान शालिग्राम को अति प्रिय है, ये भी कार्तिक में हुआ था। विषम पंचक व्रत, ये भी कार्तिक मास में ही चलता है, और कार्तिक पूर्णिमा को कार्तिक का पूर्ण स्नान पूर्ण हो जाता है। अब उसके बाद में आता है मार्गशीर्ष का महीना। तो भगवान कृष्ण ने तो गीता में साफ शब्दों में कह दिया कि हे अर्जुन, अगर तू महीनों में मेरी गणना करे तो मैं मंगसर का महीना हूं। तो ये उत्तम मास बताया गया है। काल भैरव अष्टमी भी मंगसर के महीने में ही आती है। काल भैरव का प्रादुर्भाव इस पृथ्वी के ऊपर जब काशी का रखवाड़ा छोड़ा गया, जब काल भैरव का जन्म हुआ था, ये भी कार्तिक मास मंगसर मास में हुआ था। दत्तात्रेय जयंती, दत्तात्रेय का जन्म भी मंगसर मास में हुआ था। गीता जयंती, गीता का प्रादुर्भाव भी मंगसर मास में हुआ था, क्योंकि कार्तिक की मास के बाद में महाभारत का युद्ध चालू हुआ था, इसलिए भगवान ने गीता का प्रादुर्भाव भी मंगसर मास में ही किया था, ऐसा प्रमाण मिलता है। अब आता है पौष मास। पौष मास माध्यम का व्रत विधान है। पौष बड़ा है। पौष बड़ा में आज भी हमारे घर घर मंदिर मंदिर के अंदर पौष बड़ा का महोत्सव मनाया जाता है। ये पौष इसीलिए शुभकारक होता है, जिसको मण मास के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में आता है माघ मास। माघ मास के अंदर भी गंगा स्नान होता है, तीर्थ स्नान होता है, इसलिए माघ स्नान शुरू से माघ लगते ही चालू हो जाता है। मकर संक्रांति भी माघ मास में ही आती है, क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसको हम मकर संक्रांति कहते हैं, वो भी माघ मास में ही आती है। षटतालिका एकादशी, वो भी माघ मास में ही आती है। मौनी अमावस्या, ये भी माघ मास में आती है। और सब विद्याओं की अधिशास्त्री देवी सरस्वती, इसका जन्म भी माघ मास की पंचमी को हुआ था, जिसको हम बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। जो आज भी हमारे शिक्षा संस्थानों में या मतलब राज कारखानों में कहीं भी बड़ा जोर से उत्सव और धूमधाम से मनाया जाता है। इसको सरस्वती जयंती भी कहा जाता है। और विषम अष्टमी भी माघ मास में आती है। और पूर्णमासी को माघ पूर्णिमा कहा जाता है, जिसमें माघ का पूर्ण स्नान हो जाता है। उसके बाद में आता है फाल्गुन मास। फाल्गुन मास से उत्सवों का महीना है। महाशिवरात्रि भी फाल्गुन मास में ही आती है। महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है वो फागुन के महीने में ही आता है, और बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। रंगों का त्योहार है, इसको सब रंगोली त्योहार भी कहते हैं।
हमारे राजस्थान की परंपराओं के अंदर तो बहुत बड़ा महत्व है। होली का उत्सव ये वैदिक संस्था है। डांडिया नृत्य भी होता है और ब्रज की होली तो पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ी मानी जाती है। बड़ा रंगीला त्योहार है, ये भी फागुन के महीने में ही होता है। अब आता है चैत्र मास। क्यों चैत्र से शुरू हुए थे, चैत्र की शुक्ल पक्ष को राजस्थान गणगौर महामहोत्सव होकर के वारुणी पर्व मना करके और फिर शीतला अष्टमी आ जाती है। इसलिए 12 महीनों का शास्त्र के अनुकूल, शास्त्र के अनुसार, जैसा विद्वानों से, हमारे धर्म ग्रंथों से, बड़े बड़े पुराणों से, साहित्यकारों से और जो भी जितने हमारी वैदिक संस्था हैं और धार्मिक जो ग्रंथागार हैं, उनका सार तत्व लेकर के इन 12 मासों का महत्व इस प्राचीन भारतीय शोध चैनल से आप सबको संबोधित किया गया। देखते रहिए, चलते रहिए और सदस्य बनते रहिए। तब तक आपको धन्यवाद।